आत्मीय भाइयों एवं बहनों, आपको पुस्तक संतानोत्पादन और नेतृत्व विज्ञान, लेखक श्री राम शर्मा आचार्य, पुस्तक कोड PN35 आपको पृष्ठ 10 से पढ़कर सुनाते हैं। पिछले वीडियो के क्रम में सुनते रहिए ध्यान से। और अगर ये आपके पास यह पुस्तक है तो इसे पढ़ते रहिए ध्यान से। पूर्व तैयारी आवश्यक। मित्रों, भारतीय संस्कृत का स्पष्ट निर्देश है कि यदि संतान पैदा करने की बात सोची जाए तो उसके उत्तरदायित्वों को पूरी तरह समझा और निभाया जाए। श्रेष्ठ संतति की कामना करने वाले अभिभावक पहले से ही अपने संस्कार उसके अनुरूप बनाते थे। मनु, शतरूपा एवं कश्यप, अदिति, राम और कृष्ण जैसी संतानें पाने का सौभाग्य इसी आधार पर प्राप्त कर सके। श्री कृष्ण ने भी प्रद्युम्न के लिए रुक्मिणी सहित बद्रिकाश्रम में तप किया था। अस्तु, श्रेष्ठ संतान पैदा करने के इच्छुक माता पिता को पहले से अपने गुण, कर्म, स्वभाव का परिष्कार करना प्रारंभ कर देना चाहिए। साथियों, गर्भकाल का महत्व है। आइए सुनते हैं गर्भकाल का महत्व। किसी नृतत्व विज्ञानी से एक सज्जन ने पूछा कि बच्चे की शिक्षा कब से प्रारंभ की जानी चाहिए। उन्होंने जानना चाहा कि बच्चे की आयु क्या है। सज्जन ने उत्तर दिया कि बच्चे की आयु 5 वर्ष की है। तो मनोवैज्ञानिक महोदय ने समझाया, मित्र, आप 5 साल 9 महीने लेट हो गए। उनका आशय था कि बच्चे का शिक्षण तो गर्भकाल से ही प्रारंभ हो जाता है। हमारे यहाँ पुंसवन संस्कार में गर्भिणी को उसके रहन सहन, खान पान, आहार विहार, आचार विहार और मनन चिंतन का शिक्षण किया जाता है। गर्भकाल में किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए समझाया जाता है। किन बातों की सावधानियां रखनी चाहिए समझाया जाता है। गर्भिणी की रक्षा, सहयोग और सहायता तथा उसके मनोयोग और मनोदशा को ठीक रखने के लिए जब सारे परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाता है तो माता पिता को तो अपनी ओर से सावधानी रखनी ही चाहिए। मित्रों, गर्भकाल में गर्भिणी को खान पान सादा सुपाच्य लेना चाहिए। भोजन ऐसा हो जिसमें जीवन तत्व अधिक हो, जैसे साग सब्जी, ऋतु फल आदि। चटोरेपन, जायकेदार वस्तुओं से बचें। व्यवहार में प्रसन्नचित्त रहें। कभी मन में चिंता, भय, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, वासना और उद्योगों को स्थान न दें। कभी ऐसे अवसर आने के अवसर भी आएं तो विवेक पूर्वक बुद्धि कौशल से उनका निवारण कर दें। आलस्य से दूर सदा क्रियाशील रहें। बड़ों को आदर देकर उनका आशीर्वाद लेती रहें और छोटों को हमेशा प्यार और वात्सल्य देकर उनकी आत्मीयता अर्जित करती रहें। खुले वातावरण में अधिक रहें। कमरे में प्राकृतिक दृश्यों, महापुरुषों, महात्माओं, देशभक्तों के साथ धार्मिक चित्र रखें जिनसे विलासिता के कुत्सित विचार उत्पन्न हो। ऐसे गंदे चित्र यदि कमरे में हों भी तो हटा दें। धार्मिक श्रेष्ठ सिद्धांत एवं आदर्शों के शिक्षण कर साहित्य और इस मार्ग पर चलने वाले महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़ें। प्रेरणादायक साहित्य का अध्ययन करें। अपने दैनिक जीवन में उपासना, स्वाध्याय, सत्संग को समुचित स्थान दें। बालक में गर्भ से ही उक्त बातों के संस्कार पड़ने प्रारंभ हो जाते हैं। सती
मदालसा ने अपने बच्चों को गर्भ से ही शिक्षण देकर संस्कारित किया और विरक्त बना डाला था। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह भेदन की क्रिया गर्भ में ही सीखी थी। इससे हम समझ सकते हैं कि गर्भकाल में बच्चे के ऊपर हमारे व्यवहार और चिंतन का अच्छा और बुरा प्रभाव पड़ता रहता है। अपनी संतान को यदि सुयोग्य, सुंदर और महान बनाना है तो उसी प्रकार की सावधानियां बरतना आवश्यक होगा। साथियों, शिशु के प्रति सावधान। जन्म के पश्चात की सावधानियां और भी अधिक हैं। माता के खान पान और उसकी मन स्थिति का प्रभाव उसके दूध पर पड़ता है। शिशु का आहार माता का दूध होता है, तो उसके भोजन से प्राप्त होता है और उसकी भावनाओं से संस्कारित होता है। अस्तु माता को प्रसन्न चित्त सद्भावनाओं से भरे हुए बच्चे को दूध पिलाना चाहिए। बच्चा दूध पीता है, तब तक क्रोध तो कभी करना ही नहीं चाहिए। क्रोध से रक्त विषाक्त हो जाता है, माता का दूध भी विषैला हो जाता है। एक बार की घटना है कि एक बच्चे की माँ सास से लड़ती झगड़ती क्रोध में लाल हो गई। बच्चा सोया हुआ था। जब वह जागा और रोया तो माँ ने उठाकर दूध पिलाना शुरू किया। बड़बड़ाती जाती दूध पिलाती जाती बच्चा फिर सो गया और माँ ने फिर सुला दिया। और लड़ाई समाप्त होने के बाद बच्चे की माँ को यह ध्यान आया कि बच्चा कई घंटे से सोया है। आज क्या बात है, इतना अधिक क्यों सो रहा है? उसने बच्चे को उठाया तो बच्चा बेहोश था। डॉक्टरों के पास दौड़े, अस्पताल ले जाया गया। बच्चे की बीमारी की खोजबीन करने पर डॉक्टरों ने निर्णय दिया कि मां के गुस्से से उसका दूध विषाक्त हो गया था और उसी से वह बेहोश हो गई। उसी से वह बेहोश हो गया है, उसका बच्चा उसी से बेहोश हो गया। क्रोधी बहनें कभी स्वस्थ नहीं रहती, ऐसा देखा जाता है। शिशु की आयु के अनुसार जितनी बार दूध पिलाना आवश्यक हो उतनी बार दूध पिलाएं। बार बार दूध पिलाने से उनका पेट खराब हो जाता है, दूध डालने लगते हैं, पतली टिट्टी होने लगती है। बच्चे को रोता देखकर बार बार दूध पिलाना खराब है। रोता है तो उसके कारण का बारीकी से पता लगाना चाहिए। माता का दूध तो शिशु की आवश्यकता अनुसार ही उतरता है, पर बाहरी दूध में बच्चे की आवश्यकता तथा दूध एवं अन्न आहार की मात्रा का संतुलन मिलना कठिन हो जाता है। फलतः अधिक आहार से उसके पेट को हानि पहुंचती है। बच्चे को दिन भर गोदी में लिए रहने की आदत भी ठीक नहीं। उन्हें लेटे लेटे अपने हाथ पैर हिलाने का मौका देना चाहिए। उनका यही व्यायाम होता है, इसी से उनका दूध पचता है और अंग प्रत्यंग बढ़ते हैं। हमेशा गोदी में लिए रहने से उनकी आदत गोदी में लिए रहने की उनकी आदत पड़ गई तो भी आपको कठिनाई होगी। जब भी गोदी से उसे उतारेंगे वह रोएगा और आपको कुछ भी ना करने देगा। साथियों, सर्दी गर्मी से बचाव के लिए अति ना बरतें। शरीर को सर्दी से बचाने के लिए समुचित वस्त्र तो पहनाने चाहिए, किंतु कपड़ों से ऐसा न कर दें कि उसके शरीर में हवा भी न लगने पाए। यदि शरीर को अधिक ढके रहने की आदत डाल दी जाएगी तो उसके शरीर की सहन शक्ति कमजोर हो जाएगी और थोड़ी सी ठंडी हवा लगने से उसे सर्दी लग जाएगी। ऐसे ही
गर्मी में भी लू लपटों से तो बचाव करना चाहिए, किंतु हवा ही न लगने पाए ऐसा ढांक कर भी ना रखना चाहिए। बच्चों को थोड़ी ठंडी, गर्मी, धूप, हवा देनी चाहिए, प्रकृति के वातावरण में रखना चाहिए। शिशुओं को तेल की मालिश बहुत लाभकारी होती है। सरसों का या तिल्ली का तेल धीरे धीरे सारे शरीर पर अच्छी तरह मालिश करें और उन्हें थोड़ी देर हल्की हल्की प्रथम प्रहर की धूप या आधी छांव में रखें। धूप के समय उनके सिर को छाया में रखें या कपड़े से ढक दें। बच्चे सबको प्यारे होते हैं और प्यारे लगते भी हैं, हमें भी लगते हैं। उन्हें प्यार करने की इच्छा तो होती है, आप भी प्यार करें, किंतु उनमें प्यार के बहाने ऐसी आदत न डाल लें जिसके बिगड़ने से आगे आपको ही कठिनाई हो। भविष्य को ध्यान में रखकर बच्चों को प्यार करें। मित्रों, बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं। माता पिता को उदास देखकर उसके चेहरे कुम्हला जाते हैं और उन्हें प्रसन्न चित्त देखकर अनेक प्रकार से नाचते कूदते और अटखेलियां करते हैं। जो भी वातावरण हो उसमें वे तुरंत ही प्रभावित हो जाते हैं। अतः उनके सामने माता पिता को बहुत सावधान रहना चाहिए, बहुत सावधान रहना चाहिए। 5 वर्ष तक की आयु में बच्चा सर्वाधिक सीखता है। उसके संपर्क में जो भी बात आती है, जैसा भी वातावरण होता है, जिस प्रकार का भी व्यवहार किया जाता है, उसके संस्कार उसके कोमल मन चित्त पर पड़ते जाते हैं। वही पीछे विकसित होते जाते हैं और समय के साथ साथ परिपक्व होते हैं। मित्रों, बच्चे कुम्हार की गीली मिट्टी के समान होते हैं। कुम्हार उससे मनपसंद चीजें बनाता है, उन्हें अनेक प्रकार के ठप्पों से सुसज्जित करता है, उनमें मनमाफिक डिजाइनें डालता है। जब तक वे गीले थे तभी तक उनमें परिवर्तन और डिजाइन के चिन्ह बनाना संभव था। वे गीले कच्चे रहते तब तक ही जोड़े जा सकते हैं। सूखने पकने पर भी हम उनसे वैसा ही व्यवहार करें तो उनका नष्ट हो जाना संभव है, बदलना संभव नहीं। ठीक कुम्हार की मिट्टी की भांति बच्चों पर संस्कार पड़ते हैं। उनकी बुद्धि अपरिपक्व है तब तक ही उनके विचार, मान्यताएं और संस्कार अच्छे बनाए जा सकते हैं। बच्चा तो अबोध है, वह क्या जानता है, इस प्रकार सोचने की भूल ना करें। हम जैसा भी व्यवहार करते हैं, जो भी काम करते हैं, उनका प्रभाव उनके कोमल मन मस्तिष्क पर पड़ता है और पीछे वही संस्कार विकसित और परिपक्व होने पर क्रिया रूप ले लेते हैं। जब हम उनकी गतिविधि गलत पाते हैं तो सोचने लगते हैं कि यह इसने कहाँ से सीखा, वह सीखने बाहर कहाँ गया था, उसने माता पिता परिवार के सदस्यों से ही सीखा है। अतः परिवार के प्रत्येक सदस्य को बच्चों के साथ बड़ी सावधानी से बैठना, उठना, बोलना, चालना और व्यवहार करना चाहिए। वे तुरंत ही सीखते और नकल करते हैं। उनके सामने अशिष्ट और अभद्र बातचीत, असभ्य, हास्य परिहास या व्यवहार नहीं करना चाहिए। उनसे सभ्य शालीन व्यवहार करते हुए उनके समक्ष दूसरों से भी वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसे संस्कार उनमें हम डालते हैं या डालना चाहते हैं। मित्रों, सोने जागने का क्रम, शौचादि समय पर जाने, मुंह, हाथ, पैर, शरीर आदि स्वच्छ रखना, दांत साफ करना, बालों में तेल लगाकर व्यवस्थित रखना, कपड़े शालीनता और सलीके से पहनना, कपड़े जूते साफ रखने, ठीक से व्यवहार करने और यथास्थान रखने आदि बातों का ध्यान रखते हुए उनको
उस प्रकार के उदाहरण प्रस्तुत करते हुए अनुकरण का शिक्षण दें। माताएं शौच टट्टे पेशाब की आदत समय पर करने की तो बिल्कुल नवजात की अवस्था से ही डाल सकती हैं। सफाई और यथा स्थान शौच की बात पीछे उनके थोड़े बड़े होने पर सिखाई जा सकती है। बच्चे जब खाना खाने लगें तो उन्हें बार बार न खिलाएं, उन्हें निश्चित समय पर उनकी भूख के अनुसार खिलाएं। हमारी बूढ़ी माताएं, बच्चों की दादियां बच्चों को प्यार के नाम पर दिन भर कुछ न कुछ खिलाती ही रहती हैं। कभी बिस्कुट, कभी सेव मठरी, कभी गोल मिठाई, कभी रोटी, कभी भात, दिन भर उन्हें चुगाती रहती हैं। यह ठीक आदत नहीं है। ठीक आदत नहीं है। बच्चों को प्यार तो करना चाहिए, पर खिलाना उन्हें समय पर ही चाहिए। बहलाने और प्रसन्न रखने के लिए उन्हें खिलौने देना चाहिए। बाहर हवा में, प्रकाश में, बगीचे में घुमाना चाहिए। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं, अपने हाथ से खाना प्रारंभ कर देते हैं, उस समय वे सबके साथ खाने का प्रयत्न करते हैं। घर वालों को भी उन्हें साथ में खिलाने का प्यार उमड़ता है। इस प्रकार भी उनका भोजन बार बार होता है, जो उनके पेट को खराब करता है। पाचन संस्थान पर अधिक जोर पड़ने से पाचन क्रिया शिथिल होने लगती है और स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ता है। बालक के सामने चौके में लोग बार बार नहीं, एक साथ बैठकर भोजन करें, यह अच्छा नियम हो सकता है। यदि ऐसा ना बन सके तो बच्चे को चौके से अलग रखना चाहिए, जिससे देखकर उसकी खाने की इच्छा ना हो। शिक्षा खेल खेल की तरह है। इस संबंध में आगे पढ़कर सुनाएंगे अगले वीडियो में। सुनते रहिए, स्वाध्याय सत्संग करते रहिए और जो पढ़ा है, सुना है, उस पर चिंतन अवश्य कीजिए और मनन अवश्य कीजिए। ओम शांति। प्रणाम।